क्या आश्वासन पुलिस ने? एक घटनाक्रम की जानकारी आपको पूरी पता है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा आपको बताना नहीं चाहता, परंतु मैं कहता हूँ कि हमारा जो मांग है वो है कि पुलिस का एक तरफा कार्रवाई करना। पुलिस ने ये कहा कि भाई कुछ लोगों के चोट लग रही है, इसलिए उसके अंदर चोट से अलावा भी लोग हैं। हमारा जो यहाँ मांग थी, ये सब लोग आए केवल इसलिए आए हैं कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है, और इस एक तरफा कार्रवाई की वजह से यहाँ के लोगों में आक्रोश है। और यहाँ एसपी साहब ने कहा है कि 2 दिन के अंदर मुलजिमों को कार्रवाई, जो भी अपराधी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस आप कितने संतुष्ट नहीं, अभी तक हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अब एसपी साहब ने हमको कहा है कि हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, 164 के बयान होंगे, और जो भी आरोपी है उनको तुरंत प्रभाव से 2 दिन में गिरफ्तार किया जाएगा। आज जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें क्या जानकारी पुलिस को दी गई, कैसे विरोध आपका दर्ज कराया गया? ज्ञापन में ये कहा गया है कि भाई आप एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहे हो? जब शुरुआत लड़ाई की वहाँ से हुई है, झगड़ा उन्होंने किया है, शुरुआत वहाँ से हुई है। अब मान लो जब लड़ाई में उनमें आपस में झगड़ा होगा, हम किसी के पक्षधर नहीं है झगड़े के, जिसने झगड़ा किया हम उसके पक्षधर नहीं है। इस तरह से लड़ाई करना वो भी ठीक नहीं है। आपस में इसको सामाजिक मुद्दा, जाति का मुद्दा बनाना भी ठीक नहीं है। इसका मुद्दा ये है कि पुलिस की कार्रवाई एक तरफा क्यों है? भाई सबसे पहले एफआईआर इधर के पक्ष की दर्ज होती है, उस एफआईआर दर्ज होने के बाद 11 अगस्त को एफआईआर दर्ज हो जाती है। फिर उसके बाद फिर पुलिस के लोग उनको, हमारे लोगों को सरेंडर करा लिया जाता है, उनको बुला लिया जाता है। इन लोगों को यहाँ बुला के फिर उनके साथ बदतमीजी की जाती है। ये भी ठीक नहीं है ना भाई, बुला के क्यों कर रहे हो? 151 में कर ले, फिर रात को पीट रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। पुलिस की विरोध प्रदर्शन है, जो आपने एक रैली निकाली है, ये पर्टिकुलर जो पीड़ित पक्ष है आपकी तरफ से, उनकी तरफ से है या समाज की तरफ से, युवाओं की तरफ, किन की तरफ से? ये सबकी तरफ से, केवल जो चुने हुए लोग जो वोट लेते हैं ना, जो वोट की खेती करते हैं, उनकी तरफ से नहीं है, और सबकी तरफ से है। जो वोट की खेती करते हैं ना या कुछ बनना चाहते हैं, उनकी तरफ से नहीं है, ये पीड़ितों की तरफ से। जो ये पीड़ित हो रहे, जो शोषित हो रहे, जो महिलाएं पीड़ित है, जो आम नागरिक पीड़ित है, उनकी तरफ से। जो वोट की खेती करते हैं, नारे लगवाते हैं, जो यहाँ अपनी जमीन तलाशते हैं, उनके लिए नहीं है। जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं अखबारों में, उनके लिए नहीं है। उनको दर्द नहीं है, उनको पद चाहिए, उनके लिए नहीं है। ये पीड़ित की है, ये दुखी की है, ये एक शोषित की है। ये हर व्यक्ति की आवाज़ है कि भाई जो गलत हुआ है उसका पुलिस ने आश्वासन दिया है। हमें एसपी साहब से भी पूरा भरोसा है कि इस पर कार्रवाई होगी। हम हमारे नेतृत्व के यहाँ भी बात रखेंगे, माननीय मंत्री जी के यहाँ भी रखेंगे, माननीय विधायक जी के यहाँ भी रखेंगे। हमें विश्वास है कि न्याय होगा, 100% न्याय होगा। 2 एसपी साहब अच्छे आदमी हैं, बड़े स्ट्रिक्ट हैं, हमें ऐसी ही उम्मीद है एसपी साहब से। तो कह सकते हैं कि आज जो युवा है या समाज है या भिवाड़ी एक तरीके से एकजुट एक मंच पर एक साथ निकल के बाहर आया है। जब अत्याचार और अनाचार की पराकाष्ठा हो जाती तो आएगा ही। जब नेता केवल टिकटों के लिए घूमे, नेता केवल अपने जमीन तलाशते घूमे कि हमें पार्षद बनना है, हमें चेयरमैन बनना है, तो आम आदमी पिटता दिखेगा तो लोग आएंगे ही रोड पे। ये तो आम आदमी का दर्द है, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ का दर्द है। तो आपने अन्याय और अत्याचार की बात की, तो ये जग जाहिर है। सब्जी मंडियों में रेहड़ी पलटी जाती है, बाईपास पर रेहड़ियों को लगने नहीं दिया जाता, वहाँ वसूली चलती है। उनके खिलाफ समाज कब निकलेगा? उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर समाज रेहड़ी पलटने वाले के पास, अगर अजीत पटेल के पास आया हो तो सबसे पहले उनके साथ होगा। मैं हमेशा खिलाफ रहा हूँ अत्याचार अनाचार करने वाले, जो समाज के लोग समाज में खेती करना चाहते हैं वोट की, जो इन बालकों को बिगाड़ना चाहते हैं, जो इन बालकों के सारे अपने आप की राजनीति चमकाना चाहते हैं, उनके खिलाफ भी रहा हूँ और लगातार पिछले 15 सालों से लड़ रहा हूँ। इसलिए ये मत कहो कि रेहड़ी पलटने वाले का काम पुलिस का कार्रवाई करने का। जो अवैध गांजा बिक रहा है उस पर भी पुलिस कार्रवाई करे, जो जिस तरह से अवैध शराब बिक रही है उस पर भी पुलिस कार्रवाई करे। हम पुलिस के साथ हैं, कभी भी गलत के साथ नहीं है, नहीं रहेंगे। हमें एसपी साहब पे पूरा विश्वास है कि वो कार्रवाई करेंगे, जिस तरह से कार्रवाई करे। लेकिन जब 11 तारीख की एफआईआर दर्ज नहीं हुई, आज तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग इसलिए आए, नेताएं सब दुम दबा के अपने बिल में घुस गए, किसी ने मदद नहीं की, इसलिए आवाम दुखी होकर यहाँ के जो पीड़ित लोग हैं वो आए हैं। नाम एडवोकेट डब्बे सिंह दायमा है। सबसे पहले तो मैं एमबीएल कोरल सोसाइटी की तमाम जितने भी सोसाइटी के फैमिलीगण हैं उन सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है और इस तरीके से बुलंद करी कि आज पूरी भिवाड़ी उनके नाम से गूंज रहा है कि अन्याय के खिलाफ कैसे कि एक महिला जब अपने फैमिली के साथ में जा रही है तो किस तरीके से उसको घुमा करके एक वीडियो वायरल होगी और उसको एक बदनाम कर दिया गया कि देखो किस तरीके से बदमाश इस तरीके की घटनाएं यहाँ कर रहे हैं। बल्कि वास्तविक सच्चाई कुछ और थी। वो वास्तविक सच्चाई के बारे में प्रशासन को भी पहले भी पता था। बाकी भिवाड़ी की तमाम जितनी भी जनता है उन्होंने इन सब बातों को अवगत कराया। तो हमें इन बातों को लेकर के ये सोचना चाहिए कि क्या इनके पीछे एजेंडा क्या चल रहा है सरकार का, या उन लोगों का क्या एजेंडा चल रहा है।
तो हमारे समझ में जो बात आई उससे ये एजेंडा चल रहा है कि केवल मात्र एक समुदाय, भिवाड़ी की लोकल बॉडीज जो भिवाड़ी के गुर्जर समुदाय के लोग हैं उनको बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। आप ये बताएं, जितने भी इस क्षेत्र में सोसाइटी बसी हुई है, यूआईटी के सेक्टर बसे हैं, हाउसिंग बोर्ड बसी हुई है, ये सब कहाँ पे बसी है? ये सब गुर्जरों की जमीन में बसे हुए हैं। आज तक अगर ये घटनाक्रम हुआ, ये क्या किसी गुर्जर ने किया था क्या? मेरा पूछने का सवाल मात्र इतना है, इन्होंने गुर्जरों ने किया है। ये सन 1970 से भिवाड़ी में इंडस्ट्रीज एरिया बसा हुआ है। इससे पहले क्या अगर गुर्जर इसी प्रकार के लोग थे तो आज हम समाज में हम इनका धन्यवाद देते। इनका दूसरा एजेंडा क्या है कि इन लोगों से जो बाहर के लोग हैं उनके बीच में इस तरीके की छवि बना दी जाए कि ताकि इन लोगों के जो बाहर के प्रवासी भाई हैं वो जो आकर के बसे हुए हैं उनसे दूर किया जाए। तो पुलिस दबाव में कार्रवाई कर रही है आपके साथ? मेरा तो कहने का मतलब ये है कि वो दूर क्यों किया जा रहा है कि उसका पीछे का भी एक कारण है। वो कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो 6 महीने बाद में आने वाला इलेक्शन है कि ताकि भिवाड़ी के जो लीडर्स हैं, जो भिवाड़ी के जो लोग हैं, वो इन सब चीजों का जो आप देखें ना, अगर किसी को आवाज उठानी है, बीएमए क्यों नहीं उठाता आवाज? कितना गंदा पानी भरा हुआ है, बीएमए एक भी अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा। मारपीट की गई, आप विचार करके देखें। महिला के साथ में भी जो अत्याचार किया गया, उनको इस तरीके से परेड निकाली गई कि जिस तरीके से पता नहीं इनका बैकग्राउंड तो देखें, कोई क्रिमिनल कोई भी किसी भी प्रकार का। बाकी हम एसपी साहब की हम एसपी साहब की से हम मिले, हमने उनसे मुलाकात की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम 2 दिन के भीतर में उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा और जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बस मैं इतनी बात कहकर अपनी वाणी को आज का मैं यही कहना चाहूँगा कि भाजपा सरकार में गुंडाराज, दबंगाई और कुछ मंत्रियों के खास बन जाते हैं, विधायकों के खास हो जाते हैं, वे गुंडाराज फैला रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आए दिन देखने को मिलता है, कभी कोई सोसाइटी में कोई बाहरी गुंडा बढ़ जाता है और उनके साथ दुष्कर्म गुथने का कोशिश करते हैं। और आज भी जो हमारे भाई थे छोकर साहब, उसकी पत्नी के साथ भी उन लोगों ने बदसलूकी की थी, अत्याचार किया था। उसके अत्याचार के समक्ष में जो भाई आए थे उन्होंने उनको बचाया, मारपीट हुई। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि दोनों पक्षों में कार्रवाई होनी चाहिए, एक पक्ष में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एसपी साहब ने भी दिलासा दी है कि 2 दिन के अंदर हम उनको अरेस्ट करेंगे, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। सर, अभी एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हमारी बात सुनी जाएगी और दोनों तरफ से बयान लिए जाएंगे और निष्पक्ष जांच की जाएगी और 2 दिन के अंदर अंदर जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है जिन गुंडों की, उनको अरेस्ट किया जाएगा। और उन्होंने बोला है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपके साथ जो भी अन्याय हुआ उसका पूरा मान सम्मान से आपका ख्याल रखा जाएगा। एक्चुअल था क्या जिसको लेकर के ये इतना बड़ा एक जो घटनाक्रम खड़ा हो गया? ये पूरा जो प्राइमरी जो घटनाक्रम था वो क्या था? सर, ये मैंने बताया ऑलरेडी कि हम लोग मैं अपने घर से नोएडा से घर आ रही थी, रक्षाबंधन के त्योहार मना के। मेरे पति मुझे लेने गए हुए थे और ये काली गाड़ी के अंदर ये 4-5 गुंडे बैठे हुए थे जो पीछे से हमको परेशान करते हुए आ रहे थे। और जैसे ही जो हमारा ये वी स्क्वायर मॉल है उसके टर्न पे हम लोगों ने जैसे गाड़ी मोड़ने की कोशिश करी तो उन लोगों ने पीछे से गाड़ी हमारी टक्कर मारी, हमारी गाड़ी पे। हमारी गाड़ी आगे थी तो टक्कर मारते ही फिर उन्होंने कम से कम 15-20 हॉर्न मारने शुरू कर दिए। तो मेरे पति ने जैसे गाड़ी टर्न करी तो उन्होंने दरवाज़ा खोल के बोला कि शांति रख, निकल रहे हैं, जल्दीबाजी क्या है। तो इतने में वो दंदनाता हुआ, उसमें से गाड़ी में से एक आदमी आया, उसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी और फिर वो एकदम से आके मेरे पति से गाली गलौज करने लग गया, माँ बहन की गंदी गंदी गाली देने लग गया। तो फिर मेरे पति ने बोला कि ये क्या तरीका है बात करने का। तो उसने खिड़की के अंदर, हमारे विंडो के अंदर उसने मुँह डाला और मेरे पति से फिर गाली गलौज करने लग गया। तो फिर ऐसे जब बदतमीजी कर रहा था तो फिर मैंने बोला कि ये क्या बदतमीजी है कि मेरे बच्चे गाड़ी में बैठे हुए, एक तो गलती आपकी, टक्कर आपने मारी और बदतमीजी आप भी कर रहे हो। तो जैसे ही वो सुना उसने मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ देख के उसने मेरी छाती पे हाथ मारा और दुपट्टा खींचने की कोशिश करी। तो इतने में मेरे पति ने जैसे वो हाथ मारने की कोशिश कर रहा था और हाथ मारा तो उसने मेरे पति ने झटकार के उसका हाथ साइड में रख दिया। तो फिर उसने बोला कि मैं और गंदी गंदी गाली देने लगी और फिर बोलने लगे मेरा नाम सोनू है, मैं खानपुर का हूँ, मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ, मैं जान से मार दूंगा, सबको ये कर दूंगा कि तुम लोग मुझे जानते नहीं हो मैं कितना बड़ा बदमाश हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ा सपोर्ट है, ये सब बकवास करने लग गया। और उसने बहुत दारू पी रखी थी, बहुत ही नशे में धुता हुआ आदमी। तो फिर उसके जो 3-4 साथी थे वो आए, उन्होंने भी गाली गलौज करनी शुरू करी और लेकिन पीछे से प्रेशर बन रहा था कि लोग हॉर्न पे हॉर्न मार रहे थे, रास्ता ब्लॉक हो गया था। तो वो लोग उसको गाड़ी में बिठा के वापस ले गए। तो उनसे मैंने बोला कि तुम कुछ मत बोलो, हम लोग आगे चल के 100 नंबर पर कंप्लेन करेंगे, अभी मत करो, बच्चे साथ में। तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा, हम लोगों ने कुछ नहीं करा। हम लोग अपनी सोसाइटी की तरफ बढ़े तो हम लोगों ने सोसाइटी की तरफ बढ़ के अपना कार पार्क करी और जैसे कार पार्क के बाद
कार पार्क के बाद वो गाड़ी से निकले और वो निकलते ही उन्होंने 100 नंबर पर बुलाने की कोशिश करी, तो उनके फ़ोन में कुछ ग्लिच आ रहा था, हैंग हो रहा था, तो वो नहीं कर पाया उस दौरान। तो साइड से वही स्कॉर्पियो बहुत तेज़ी से आई और हमारे सोसाइटी के बाहर रुकी, और वही आदमी दंदनाता हुआ फिर से आया, इशारे करते हुए ऐसे ऐसे कि तू ऐसे करके आया, और मेरे पति को फिर वो छेड़ने लगे, गाली गलौज करने लगे और बोला कि इन दोनों को गाड़ी में डालो और देखना हम क्या करेंगे तुम दोनों के साथ, जान से मारेंगे, जो हमें करना होगा हम करेंगे। तो हम बताते हैं हम लोग बहुत बड़े गुंडे हैं, मैं खानपुर का हूँ, मेरा नाम सोनू है। बार बार यही बोले जा रहा था कि मैं बहुत बदमाश हूँ, मैंने बहुत कुछ कर रखा है, मैं गुंडा हूँ 1 नंबर का, तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो फिर इसी दौरान मेरे पति गाड़ी की चाबी छीनी उन लोगों ने, गाड़ी की चाबी छीनी, और इसी दौरान वहाँ के जो लोग थे, हमारे गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो लोग भी आ गए बचाव में, कि वो लोग बहुत ज़्यादा आक्रामक हो रहे थे मेरे पति की तरफ। तो उन्होंने धक्का मुक्की करनी शुरू करी। तो मेरे पति जितनी कोशिश हो रही थी, वो चाह रहे थे कि ये कुछ भी ना हो, हम लोग बाद में जाके पुलिस थाने में कंप्लेन करेंगे, अभी ये लोग चले जाएँ, क्योंकि मेरे बच्चे गाड़ी में थे, वो बहुत डरे हुए, बहुत रो रहे थे वो। तो वो भी बोल रहे थे पापा प्लीज़ चलो, तो हम लोग बोल रहे थे कि चलो चलो, लेकिन वो जाने ही नहीं दे रहे थे। वो तो जितना उसको धक्का दे रहे थे, वो उतने आक्रामक रूप से हमारी तरफ अटैक कर रहा था। तो फिर इतने में फ़ोन की छीना झपटी हो रही थी, तो उन्होंने सुरेंद्र भैया को, लाला भैया को फ़ोन कर दिया। एसपी ऑफिसर क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? उन्होंने बोला है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपकी तरफ से भी निष्पक्ष जांच होगी, और जो जिनके लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनको अरेस्ट किया जाएगा।